नमस्कार मित्रों, हम हैं शिवदत्त मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया दर्शन। आज हम आपसे 2024 के चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 2024 का चुनाव आ गया है। सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव की तैयारी करने में लगे हुए हैं। विशेषकर मेन दो पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। 1947 से लगा करके नरेंद्र मोदी के पहले ज़्यादातर कांग्रेस का ही शासन रहा। बीच में कुछ परिवर्तन हुआ, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल प्रधानमंत्री रहे और 2-2.5 साल जनता पार्टी की सरकार रही। लेकिन वो इतने समय में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर पाए, क्योंकि ज़्यादा उनके पास मौका नहीं मिला, या उनके पास ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं बन पाई, या उनका पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया जो कांग्रेस की विचारधाराओं को एकदम में अलग करें, यानी कांग्रेस की विचारधाराओं से एकदम अलग निकल करके एक दूसरी अपनी विचारधारा बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो अवसर मिला, 10 साल उनको अवसर मिला, जनता ने उनको पूरा अवसर दिया, उन्होंने कुछ परिवर्तन किया। हाँ, भारतीय संस्कृति की विचारधाराएं, जो लोग 1947 से भारतीय संस्कृति की विचारधाराओं को दबाना चाहते थे, नरेंद्र मोदी ने खैर उसमें उस विचारधाराओं को उठाने की चेष्टा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1947 के पहले जो भी सत्ता में बैठे भारत के शासक बने, वो सभी चाहते थे देश का विकास हो। उन्होंने सबने देश का विकास करने की चेष्टा किया, सबने देश का विकास किया, लेकिन देश के विकास को करने के साथ साथ भारत की जो संस्कृति थी उसको भी परिपूर्ण रूप से दाबने की चेष्टा किया। 1947 में जब नेहरू जी की सरकार बनी तो वो भी उसी मार्ग पर चलती रही कि भारतीय संस्कृति को हमको नष्ट करना है, जो भारतीय विचारधारा है उसको हमको नीचे दबाना है, और जो दूसरे देशों की विचारधाराएं हैं उनको अग्रणी करना है। जिससे क्या हुआ, जो दूसरे देश हमारे पड़ोसी चाइना या अमेरिका, रसिया, ये सब देखो कितना उन्नति कर गए, प्रोग्रेस कर गए, लेकिन भारत क्या हुआ, मंद गति से प्रोग्रेस करने में आगे रहा। वो इन देशों से पिछलग्गू रहा, इन देशों को डरता रहा। अगर उसकी विचारधारा होती, भारतीय संस्कृति की विचारधारा 1947 से लागू हुई होती, तो आज ये स्थिति न होती। आज चाइना, रसिया, अमेरिका सभी भारत के पिछलग्गू होते। भारत एक ऐसा राष्ट्र होता जो विश्व का नेतृत्व करता। भारत के युवा ही विश्व में इस समय भी देखा जाए तो भारत के युवा अमेरिका, रसिया, कई देशों में जाकर के उनकी मल्टीनेशनल कंपनियों को, उनकी कंपनियों को अपनी विचारधारा से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनको भारत में आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि भारत में उनको दबाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति को अभी तक दबाया गया, तो वो बेचारे अपनी विचारधारा को दबाए हुए नीचे बैठे रहते हैं, जबकि विदेशों में जाकर के दूसरे की विचारधारा के अनुसार काम करके वही आगे बढ़ते हैं। अगर भारतीय संस्कृति की विचारधारा सभी युवाओं में अग्रसर हुई, सभी युवा भारत के समझ लें कि हमको अपनी विचारधारा पे आगे चलना है, तो वो स्थिति आएगी कि जो जितने भी देश अपने को अग्रणी नेता कहते हैं, विश्व का नेतृत्व करना चाहते हैं, वो सभी पिछलग्गू हो जाएंगे, और भारत स्वयं विश्व का अग्रणी हो जाएगा, विश्व का नेतृत्व करेगा। भारत की ही ऐसी विचारधारा है जिसे पूरे खगोल शास्त्र का ज्ञान है, अंतरिक्ष का ज्ञान है, पाताल का ज्ञान है, पूरी पृथ्वी का ज्ञान है। भारत का एक अनपढ़ व्यक्ति भी आज जानता है कि नवग्रह होते हैं, सूर्य तारा है, बहुत सारे तारे हैं। ये सब ज्ञान भारतीय अनपढ़ों को भी है। जो शिक्षित लोग हैं वो सब परिपूर्ण रूप से इसका ज्ञान रखते हैं। भारत की ऐसी संस्कृति है जिसमें आज ये पता होता है कि 1 साल बाद या 2 साल बाद सूर्य कितने बजे उदय होगा और कितने बजे अस्त होगा, जबकि दूसरे विचारधारा के लोग इससे अभी अनभिज्ञ हैं। वो जब आँखों से देख लेते हैं कि चंद्रमा इतने टाइम निकलेगा, तब उनको विश्वास होता है। उनको ये नहीं पता है आज के 6 महीने बाद फला तारीख को चंद्रमा कितने बजे उदय होगा। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, इसको 6 साल नहीं बल्कि 10 साल का आगे का पता है कि चंद्रमा कितने बजे उदय होगा, कितने बजे अस्त होगा, सूर्य कितने बजे उदय होगा, कितने बजे अस्त होगा। उससे पूछे पूरे ही अंतरिक्ष का ज्ञान है, पूरे ही खगोल शास्त्र का ज्ञान है। तो ये परंपरा, भारतीय परंपरा जो अभी तक दबी रही है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगर ये बढ़ती ही आगे रही तो भारत के जितने भी नागरिक हैं अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में कोई पीछे नहीं हटेंगे, जबकि सर्वोच्च होकर के विश्व में भारत का प्रथम स्थान रहेगा। थैंक यू सो मच।